मेरे प्यारे दोस्तों, आप जहां कहीं से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, नेपाल से, सऊदीया से या दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम है। तो दोस्तों, मैं भारत के एक छोटे से स्टेट से मैं सीमा के खिलाफ़ और हैदर भाई के सपोर्ट में बोल रहा हूँ। और हैदर भाई के सपोर्ट में मैं तब तक बना रहूँगा जब तक उनके बच्चे उनको नहीं मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस मुहिम में मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अभी तक जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा जब तक हैदर भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता है। इस भगोड़ी का जो हो सो हो। ये भगोड़ी अपने कर्म जो करेगी उसको उसका फल मिलना चाहिए और मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मोमिन सर इसके पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर के लगे हुए हैं। इसीलिए भगोड़ी, तुमको जितना छटपटाना है छटपटा लो। ये भगोड़ी का जो चेहरा आप देखे होंगे ना, जिस समय ये आई थी इसके चेहरे पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और अब मेकअप करके एकदम फुल टू हीरोइन लगती है। तो उसी तरह इसका पास्ट भी है। पास्ट जो है बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है दोस्तों। ये मर्दों को सीढ़ियाँ बना करके, सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप चढ़ती गई और उनसे अपना मतलब निकालते गई और दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंकती आई है। ये भगोड़ी का असली सच यही है। इस भगोड़ी के ना जाने कितने कितने आशिक हैं। इस भगोड़ी के ना जाने कितने कितने सारे गंदे 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 इसके रूप हैं, कितने सारे इसके काले कारनामे हैं। दोस्तों, आप अगर मोमिन सर का वीडियोज़ आप देखते होंगे तो आपको पक्का पता होगा कि ये कितनी लेवल की पहुंची हुई है। मैं अपने मुंह से इसको हम क्या गाली बके दोस्तों, गाली तो मुंह में आता है, लेकिन मैं अपना ज़बान इस कीचड़ के लिए क्यों अपना ज़बान को ख़राब करूं? क्योंकि ये तो कीचड़ है। कीचड़ में पत्थर फेंको तो अपने को ही पड़ता है। इसीलिए भगोड़ी, मैंने तुम्हारा संज्ञा कीचड़ रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम एक झूठ की दुनिया जी रही हो। तुम एक सिर्फ झूठी और मक्कारन हो जो सिर्फ लोगों को ठगते आई हो। एक लुटेरी दुल्हन हो, हर किसी की दुल्हन बन जाती हो और उसको लूट करके फरार हो जाती हो। तुम्हारा यही काम है, तुम्हारा यही लक्षण है, तुम्हारा यही आगे जाकर के परिणाम यही होगा। अभी तुम बौखलाई हुई हो ना, सिर्फ एक मोमिन सर से बौखलाई हुई हो, बजरंगी भाईजान से। खैर, बजरंगी भाईजान से तुम्हारा ही बेड़ा तो ज़रूर पार करेंगे, क्योंकि एक हमारे बजरंग बली जी थे जो 7 समुंदर पार से पता लगा लिए थे कि सीता मैया कहाँ हैं। हाँ, और कहीं भी राम और लक्ष्मण को उठा करके उड़ा करके ले जाते थे, इतने पावरफुल थे। तो ये हमारे कलयुग के बजरंग बली हैं, समझ गई? तो ये तुम्हारा क्या ही करेंगे, इसका तुम अपना समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या परिणाम होगा, क्या होगा। तुम्हारे साथ जो इलाज होगा ना, बहुत बढ़िया होगा। तो तुमने अपने बाप को भी घर से निकाला, अपने ससुर को भी घर से निकाला, हद। लेकिन तुम्हारा तिर्या चरित्र है मैडम, हद। इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है? मुझे भी ताज्जुब होता है कि कोई इंसान गिर सकता है, लेकिन ये इतना नीचे कैसे गिर सकता है? तुम तो हमारे देश की लोगों को एकदम से पट्टियाँ पढ़ाने में लगी हुई थी। मैं हिंदू हो गई, सनातनी हो गई, बजरंगबली के मुझे पाठ आते हैं, मुझे सारे पूजा पाठ मुझे सारे करने हैं, सब दिखाना है। ऊपर से जितना सीखे नहीं उससे ज़्यादा तो ज्ञान देने लग गई कि ऐसे करे पूजा, वैसे करे पूजा। हमारे देश के लोगों को तुम सिखाने लग गई, ये भी बताने लगी वोट किसको देना है। लेकिन हम लोगों ने तो डिसाइड कर लिया है पहले ही।
हमें तो हैदर भाई को वोट देना है, हमें हैदर भाई को सपोर्ट करना है। अब तुम्हारा क्या होगा बेटा, अपनी चिंता करो। मोमिन सर पर तुम इल्ज़ामात लगा रही हो, कोई रेखा देवी उनके पीछे पड़ी हुई, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 11 लोग हैं, 11 लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और तुम्हें वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और वो तुम्हें पर्ची दे रहे हैं, छपवा छपवा के डालती जाओ स्टेटस में, क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ यूट्यूब में पोस्ट में डालते जाओ। हम लोग पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, फिर भी हम तुम्हारे पक्ष में नहीं होंगे। क्योंकि तुम तो खुद जानती हो ना कि तुम किसी की हो नहीं सकती, तो तुम्हारे लिए कौन होगा? हम लोग गद्दार के सपोर्ट देंगे तो हम लोग खुद ही गद्दार कहलाएंगे। गलत इंसान को साथ देंगे तो हम खुद ही गलत होंगे। समझ गई? तू ना भगोड़ी, एक काम कर, तू मोमिन सर के खिलाफ जितने सबूत इकट्ठा कर सकती है कर, जितने सबूत इकट्ठा कर सकती है कर, एकदम कर। और हम तुम्हारा वीडियो में बहुत अच्छा से वॉच टाइम देंगे, ठीक है? बहुत अच्छा से वॉच टाइम देंगे। तुम मोमिन सर के खिलाफ जितना सबूत इकट्ठा कर सकती है कर ले, और मोमिन सर तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। मोमिन सर तुम्हारे खिलाफ जितने वीडियोज़ हैं, जितने लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता रहा है, लीगल इलीगल जिस भी तरह का, हम तो मोमिन सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वाईटी पर डाल दीजिए, थोड़ा ब्लर करके डाल दीजिए, लेकिन डाल दीजिए। ये जो सती सावित्री हमारे देश में आ गई है ना, इस सती सावित्री का तेरा चरित्र भी तो देखना चाहिए। यहाँ कुछ लोग अभी भी भाभी भौजाई करने पर लगी हुई हैं, दीदी बोलती हैं, भौजाई बोलती हैं, कोई बहू बोलती होगी। उनकी आंखों में एक तीखे मिर्चे की तरफ पड़ना चाहिए। इस भगोड़ी का वीडियोस, इस भगोड़ी का फोटोज़ कितनों को बोलेगी एआई का किया हुआ है, ये है वो है, कितने वीडियोस को बोलोगी? क्या किसी और के पास काम नहीं है जो तुम्हारा एआई निकालते रहेगा? और एआई इतना भी डेवलप नहीं हुआ है कि तुम्हारा हर चीज़ को बनाते फिरे लोग। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो हमारे लिए, समझ गई? तुम सिर्फ अपनी फ़िक्र करो। मोमिन सर का फ़िक्र तो कोर्ट कचहरी, जो भी वो गलत करे सही करे उनका देख लिया जाएगा। तुम अपना फ़िक्र करो कि तुमके कैसे निकलना है, कैसे तुम्हें इस देश में तुम्हें कैसे तुम्हें रहना है। रहना क्या है? तुम तो खुद बोलती हो तुम्हें पाकिस्तान जाना है, और तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू नहीं हो। हिंदू का ड्रामा करते करते थक गई हो, यही बोला था ना फेसबुक में। अब उस फेसबुक को भी तुम बोलोगे कि ना वो गलत है, ये आईडी उसकी नहीं है। तुम्हारा नाम तक गुप्त नाम बोडली, वो बोडली भी तुम्हारा पब्लिश हो गया है। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि यू आर अ बॉडली, यू आर नॉट अ हिंदू, यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू आर अ बॉडली। गुनाहों की टोकरी, झूठ की टोकरी। मोमिन सर तुम पर इसलिए हंसते हैं पता है कि तुम जितना चालाक हो ना, तुम्हारा जितना चालाकी है ना, तुम अपने आप को जितना चालाक समझती हो ना, जहाँ तुम्हारा चालाकी ख़त्म होता है वहाँ से मोमिन सर का चालाकी शुरू होता है। जहाँ से तुम्हारा सोच का अंत होता है वहाँ से मोमिन सर का स्टार्ट होता है। तो मोमिन सर से पंगे लेते रहो। हम तो चाहते हैं कि मोमिन सर से पंगे लेते रहो। तुम्हारा ठुमका तो बहुत देख लिए, अब तुम्हारा आगे का जलवा भी देखेंगे और दुनिया को भी दिखाएंगे। जो तुम्हारे पक्ष में होते हैं ना, जो तुमको गिफ्ट भेजते हैं ना,
उनको भी तो देखना चाहिए कि तुम क्या हो, हैं? दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? बिल्कुल दिखना चाहिए ना। तो तुम अब झूठ मूठ का ड्रामा बंद करो और जो हो असल रूप में आओ। समझ गई? क्योंकि तुम्हारा सारा पोल पट्टी खुल चुका है। अब तुम यहाँ पर कोई भी ड्रामा नहीं रच सकती हो। तुम्हारा ड्रामा हम लोग देख देख के पक चुके हैं। अब तुम हकीकत में आ जाओ। तुम्हारा इसी में भलाई है, क्योंकि ये नाटक नौटंकी बहुत हो चुका, बहुत ही ज़्यादा हो चुका। पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब तुम्हारा यहाँ साथ देने वाला कोई नहीं चाहता कि तुम हिंदुस्तान में रहो, हमारे देश में रहो, क्योंकि हमारे देश के लिए तुम एक कलंक हो। कलंक, 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 कलंक। इस कलंक को जितना जल्दी यहाँ से मिटा दिया जाए उतना ही अच्छा है। इस देश से जितना जल्दी इस कलंक को हटा दिया जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि तुम हमारे देश में रहने लायक नहीं हो। तुमसे गंदी गंदी लोगों को रख लेंगे, लेकिन तुझ जैसी गलत औरत को नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि तुम किसी की नहीं हो। एक चोर भी होता है ना तो उसमें भी ईमानदारी होता है, लेकिन तू सबका घर द्वार, पाकिस्तान में कितने सारे लोगों का घर बर्बाद करके आई हो, और तुम चाहती हो कि हम लोग तुम्हें सर पर बैठाएं। ना 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 ना, तुम जैसे को सर पर बैठाएंगे ना तो हमारे देश में क्या एग्जाम्पल सेट होगा पता है? नहीं पता। हमारे देश में बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होगा, और हम नहीं चाहते कि ऐसा वाला एग्जाम्पल यहाँ पर सेट हो। तुझ जैसे लोगों को तो गटर में होना चाहिए। तुमको तो पाकिस्तान वाले भी तुम पर विश्वास नहीं करते, तो हम क्यों करें? जो तुम्हारे घर आंगन के, तुम जिसके साथ खेली बड़ी, जिनके साथ अयासिया की, कोई तुम पर बिलीव नहीं करता। हम तुम लोगों पर विश्वास करेंगे। और जो हमारे देश में विश्वास करते हैं ना, वो लोग कुत्ते हैं। मैं खुल के बता रहा हूँ, कुत्ते हैं वे लोग, कुत्ते। समझ गए? जिनको सिर्फ चाटना आता है, अच्छी चीज़ों दो ना तो उनको खोसाहा वाला बीमारी हो जाता है, खुजले वाला बीमारी हो जाता है। जो कुत्तों को हो जाता है ना घी का पराठा खाने पर, वही चीज़ अच्छे चीज़ों से उनको खुजली हो जाता है। तो यहाँ पर वैसे कुत्ते हैं जो तुम्हें भाभिया भाभिया करते फिरते हैं। ठीक है? तो बाय, अपना ख्याल रखना, ताकि हम तुम्हारा बैंड बजाते रहें।